Hello everyone, welcome to Academic Point. The topic for today is stock exchange. Before understanding the entire thing, let us focus on what stocks are. So what is stock? पहले ये समझते हैं कि स्टॉक क्या होता है. जब आप बहुत सारे शेयर्स को कंबाइन करते हो वो आपका स्टॉक बनता है. ठीक है. अगर मैंने बहुत सारे शेयर्स को कंबाइन किया टुगेदर वो मेरा बना स्टॉक. एक्सचेंज का मतलब पता है. इफ वी एक्सचेंज समथिंग क्या होता है कि मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं भी कुछ दे रही हूँ. ठीक है. गिव एंड टेक पॉलिसी. तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि बहुत सारी सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है यहाँ पे. इफ वी गो बाय डेफिनेशन इट सेज इट रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइज मार्केट. सो ये एक मार्केट है बट क्या है, इट इज एन ऑर्गेनाइज मार्केट. ये ऐसा वैसा मार्केट नहीं है, इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज मार्केट. So, where securities issued by companies, government organizations, and semi-government organizations are sold and purchased. ये मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटीज एग्जांपल्स आप लास्ट लाइन में देखो. ये सारे सिक्योरिटीज जो इशू किया हुआ है कंपनी ने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने. यहाँ पे आर सोल्ड एंड परचेज. ठीक है, यहाँ पे आप बेचते हैं या फिर खरीदते हैं. बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी मार्केट होता है स्टॉक एक्सचेंज. एस फॉर स्टॉक, एस फॉर सेकेंडरी. एंड व्हाट आर सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट वो होता है, इट्स अ मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स. मतलब आपको कंपनी से आप नहीं खरीद रहे हो सिक्योरिटीज, जो पहले से किसी ने खरीदा हुआ है वो आपको बेच रहा है. ठीक है, इसमें कंपनी कहीं पे भी नहीं है. एक इंडिविजुअल जिसने खरीद लिया है वो किसी और को बेच रहा है, उससे कोई और खरीद रहा है, बेच रहा है, ये सब चलता है. इसमें कहीं पे भी नहीं है कंपनी जिसने सबसे पहले इशू किया होगा. ठीक है, जिस खरीदने के बाद कोई, अगर जैसे मैंने खरीद लिया, अब मेरे से कोई खरीद रहा है, फिर उससे कोई, तो ऐसे एक चेन चलता है यहाँ पे. ठीक है, इसमें कंपनी नहीं होता सेकेंडरी मार्केट में. नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन स्टॉक एक्सचेंज. मतलब स्टॉक एक्सचेंज में कैसे टाइप के ऑपरेटर्स रहते हैं, कौन कौन ऑपरेट करता है स्टॉक एक्सचेंज में. ठीक है, द नंबर वन विच इज वेरी कॉमन एंड वेरी वेल नोन एंड वी ऑल नो, दैट इज ब्रोकर्स. ब्रोकर्स कौन है? अब दे आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स ही होते हैं. वो क्या करते हैं? बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइडर्स. They are buying and selling securities, but not for themselves. They are buying and selling securities on behalf of outsiders. ये outsiders कौन होते हैं? वो होते हैं जो members नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज के. जैसे मैं एक स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर नहीं हूँ तो ये ब्रोकर मेरे लिए क्या करेगा? बाई और सेल करेगा सिक्योरिटीज. ठीक है, फाइन, वो कर तो रहा है बाई सेल, तो उसके लिए वो ऑब्वियस सी बात है, ही इज चार्जिंग ब्रोकरेज और कमीशन फॉर ए सर्विस. क्योंकि वो तो एक सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इसलिए वो चार्ज करता है ब्रोकरेज और कमीशन. और फोर्थ पॉइंट, ही बाइज एंड सेल्स ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एज डिमांडेड बाय द इन्वेस्टर्स. अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, अगर मुझे टाइप ए वाला सिक्योरिटी चाहिए, टाइप बी, बहुत सारे सिक्योरिटीज होते हैं, तो मैं जैसा बोलूँगी, जैसा डिमांड करूँगी, ब्रोकर क्या करेगा? उसी टाइप का सिक्योरिटी बाई और सेल करेगा मेरे लिए. ठीक है, जॉबर्स देखो, अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. जॉबर भी एक स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है, पर वो क्या करता है? ही बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन बिहाफ. अपने लिए खरीद रहा है, वो किसी और के लिए खरीद ही नहीं रहा. ठीक है, ब्रोकर किसी और के लिए खरीदता है, पर जॉबर क्या होता है कि ये अपने लिए खरीद रहे हैं. और जैसे ये ब्रोकर्स सब टाइप ऑफ सिक्योरिटीज से डील करते हैं, पर ये जॉबर्स बस एक स्पेशलाइज्ड होते, एक चीज में स्पेशलाइज होते हैं, स्पेशलाइज इन वन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, और वो उसी से प्रॉफिट बनाते हैं, उसको हायर प्राइस में, मतलब सेल करके. ठीक है, स्टैग देखो, स्टैग स्पेक्यूलेटर हु अप्लाइज फॉर न्यू सिक्योरिटीज इन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइसेस विल rise by the time of allotment and he can sell them at a premium. वो भी प्रॉफिट मोटिव से ही खरीद रहा है. ठीक है, वो एक बुल्स एंड बेयर्स, ये भी बहुत कॉमनली सुना है हम लोगों ने, बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट. तो इसको समझते हैं. बुल्स, अ स्पेक्यूलेटर हु एक्सपेक्ट्स राइज इन प्राइस. बुल का काम क्या है? एक्सपेक्ट करना प्राइस राइज होगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटीज के प्राइस राइज होंगे. ही बाइज सेल सिक्योरिटीज, he buys securities to sell them at a higher price in future. वो क्यों खरीदता है सिक्योरिटीज को? So that he can sell them at a higher price in future. Why? Because he wants some profit, right? So when prices of securities are rising as per bulls expectation, the market is known as bullish market. अच्छा, अब क्या है कि bulls क्या कर रहे हैं? वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइज इन प्राइस. अगर उनकी अकॉर्डिंग, उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पूरा मार्केट चल गया ना, उसको कहते हैं बुलिश मार्केट. बट ड्यू टू सम रीजंस, अगर उसके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट चला गया पूरा मार्केट, ठीक है, मतलब सिचुएशन ऐसा आ गया कि मतलब फॉल हो रहा है प्राइसेस, रियलिटी में एक्सपेक्टेशंस तो उनका क्या था? राइज होगा, बट इन रियलिटी क्या हुआ? लॉस हो गया.
तो उस टाइप ऑफ मार्केट सिचुएशन को कहते हैं बुल लिक्विडेशन, बिकॉज द बुल वाज एक्सपेक्टिंग अ राइज इन प्राइस, बट रियलिटी में क्या हुआ कि बुल को बेचना पड़ा शेयर्स या सॉरी सिक्योरिटीज एक मतलब लॉस में, टू सेल एट अ लॉस, क्योंकि फॉल हो गया प्राइसेस, बेचारा एक्सपेक्ट कर रहा था राइज होगा, तो उसको बोलते हैं बुल लिक्विडेशन जब उसके हिसाब से नहीं चलता। अब देखते हैं बेयर मार्केट, सॉरी बेयर्स, अ स्पेक्यूलेटर हु एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन प्राइस अनलाइक बुल। बुल क्या करता है, राइज इन प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है, बेयर क्या करता है, फॉल इन प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है। He sells securities which he doesn't possess because he knows, I mean he is expecting a fall in price, उसको लग रहा है कि प्राइस फॉल होगा, एक्सपेक्टेशन उसका ये है। और जब when prices of the securities fall as per bear's expectations, then the market is known as bearish market। अच्छा, अगर उसने एक्सपेक्ट किया था फॉल इन प्राइस होगा, तो अगर सच में ही हो गया, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही पूरा मार्केट चल गया, तो उस मार्केट को कहते हैं बेरिश मार्केट। बट फिर से अगर ड्यू टू सम रीजंस द प्राइसेस, इफ द प्राइसेस राइज अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ बेयर्स, वो तो कर रहा था, सोच रहा था कि फॉल होगा प्राइस, अगर उसके अगेंस्ट चला गया पूरा प्राइस का सिस्टम, अगर वो सच में राइज हो गया, तो उस मार्केट को कहते हैं बेयर कवरिंग। ठीक है, बुल्स और बेयर्स बहुत ऑपोजिट है एक दूसरे से, अगर एक का आपको पता चल गया तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको दूसरा आप लिख ही सकते हो। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अदर इटसेल्फ, मतलब बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। इट्स द ऑपोजिट। ठीक है, तो अब दूसरा हेडिंग देखो, स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस। दिस इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम व्हाट वी वर डिस्कसिंग टिल नाउ। इंडिसेस दैट इज इंडेक्स, स्टॉक एक्सचेंज का इंडिसेस इंडेक्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर इन्वेस्टर। आपको मतलब ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, बिकॉज यू नो इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू कंपेयर द करंट प्राइजेस विद द पास्ट प्राइजेस of the securities, matlab investors go, it will be very helpful for them because we will be able to compare different prices, right, what it was earlier, what is now, matlab earlier kya tha abhi kya hai, and we will be able to calculate the market performance as well, kaisa market mein kaisa performance kar raha hai। तो दो यहाँ पे वेरी फेमस सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स फुल फॉर्म इज सेंसिटिव इंडेक्स, किसका इंडेक्स है ये, बीएसई, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड बाय टेकिंग prices of 30 stock across key sector of BSE, मतलब 30 well established and financially sound companies जो listed है BSE में, उनका हम लोग इसमें इंडेक्स बनाते हैं, सो दैट इन्वेस्टर्स को इजीली दे कैन चूज कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है। निफ्टी फुल फॉर्म नेशनल इंडेक्स 50, निफ्टी 50। ओके, ये किसका इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। कैसे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 50% की स्टॉक्स लिस्टेड इन NSEI। तो ये सब क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वेटेड एवरेज ऑफ 15 इंडियन कंपनी, मतलब कंपनी स्टॉक्स, मतलब जो 17 सेक्टर्स से निकालते हैं हम लोग 50 इंडियन कंपनी, उसका वेटेड एवरेज निकाल के ऐसे इसका हम लोग, सो सेंसेक्स और निफ्टी का हम लोग इंडेक्स वैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑल इंडिया लेवल स्टॉक एक्सचेंजेस। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में, बट ऑल इंडिया लेवल के बस दो ही है हमारे पास, NSEI है और हमारा दूसरा है OTCEI। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं NSEI, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म ये है। साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी का साइज, पेड अप कैपिटल ऑफ NSEI इज 3 करोड़ और अबव। अब देखो पेड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल is the amount of money a company has received from shareholders in exchange of shares। तो shares बेच के जो शेयर होल्डर्स से इनको पैसा मिला है ना, शेयर होल्डर्स से, तो इनका पेड अप कैपिटल 3 करोड़ मतलब 3 करोड़ या फिर अबव होता है। ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रेडेड, मतलब किस टाइप की सिक्योरिटीज से डील करते हैं, कैपिटल मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट सिक्योरिटीज। ओके, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, कैपिटल मार्केट भी हो रहा है, मनी मार्केट भी हो रहा है, बस एक टाइप ऑफ सिक्योरिटीज से डील नहीं करता, दोनों से करता है। सेटलमेंट, अब समझो कि सेटलमेंट इसका कैसे होता है। सेटलमेंट मतलब जो ये क्या करते हैं, पेमेंट और डिलीवरी ऑफ, मतलब जितना भी सिक्योरिटीज है विद इन 15 डेज ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना है तो ऑब्वियसली किसी ऑब्जेक्टिव से ही बना है, ये बिना ऑब्जेक्टिव का तो कुछ भी नहीं होता ना। ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर कैपिटल एज वेल एज मनी मार्केट, एक बहुत ट्रांसपेरेंट मार्केट किसका, कैपिटल और मनी मार्केट दोनों का। और नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी, ठीक है, और नेशन वाइड पूरे नेशन में ट्रेडिंग फैसिलिटी देना ये है। और स्टैब्लिश कब हुआ था, 1992 में। NSEI साइड में लिखा है, 19 स्टैंड्स फ्रॉम, एन से आता है, स्टार्ट्स फ्रॉम एन, दैट इज 19 का एन, एस को बंद करो 9 और 92 EI 1 2, ऐसे करके आप ना मतलब लिख के देखो, इट विल बी वेरी इजियर। मतलब वो ऐसे आप लिख सकते हो, एक ट्रिक है, 19 N और फिर S इज ऑल्सो 9, अगर आप उसको बंद करोगे राइट साइड से, E और I 1 2 और वो 2 हो गया, ऐसे पढ़ना है इसको। ठीक है,
दूसरा है आपका OTCEI, ठीक है। अब समझते हैं OTCEI का फुल फॉर्म क्या है। OTCEI का फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। साइज ऑफ द कंपनी, फिर से इसका पेड अप कैपिटल ऑफ OTCEI इज 30 lakhs और अबव, ठीक है। ये 30 lakhs और फिर उसके अबव हो सकता है पेड अप कैपिटल, जैसे मैंने बताया, द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। सिक्योरिटीज ट्रेडेड, ओनली कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। देखना, जो हम लोग का पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसमें बोथ कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों हो रहा था, बट यहाँ पे जो है हमारा, वहाँ पे बस हम लोग कैपिटल मार्केट के सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट NSEI में दोनों होता है, मनी मार्केट एज वेल एज कैपिटल मार्केट, बट यहाँ पे सिक्योरिटीज किस टाइप के ट्रेड करते हैं हम लोग, ओनली कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज। सेटलमेंट, सेटलमेंट यहाँ पे कितने दिन में होता है, पेमेंट इज मेड विद इन 7 days ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जब ट्रांजैक्शन हो गया उसके मतलब पेमेंट डिलीवरी वाला पूरा चीज समझो कि ये पूरा कंप्लीटेड विद इन हाउ मेनी डेज, दैट इज 7 days। अगर हम लोग NSEI में कंपेयर करें दैट वाज 15 days एंड हियर वी हैव 7 days ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो द ऑब्जेक्टिव अगेन, कुछ बन रहा है तो ऑब्वियसली दे हैव एन ऑब्जेक्टिव, ओके। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अ नेशन वाइड ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज फॉर स्मॉल कंपनीज। सो दिस इज बेसिकली फॉर स्मॉल कंपनीज। तो एक नेशन वाइड, पूरा नेशन में एक ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज होना चाहिए, किसके लिए, फॉर स्मॉल कंपनीज। ये याद करो, फॉर स्मॉल कंपनीज, नेशन वाइड ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज फॉर स्मॉल कंपनीज। स्टैब्लिश्ड कब किया था, स्टैब्लिश कब हुआ, इन द ईयर 1990। इसको कैसे पढ़ना है, ब्रैकेट अगेन 1, 0 को आप, O को आप लाइन खींचो, 9 दैट इज 19, CO, C को बंद करो, 19, O दैट इज 0, 1990। जस्ट राइट इट डाउन, इट विल बी इजियर। तो ऐसे अब देखो, कैपिटल मार्केट और ये हमारा जो मनी मार्केट है उसका थोड़ा सा मैं बताती हूँ। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होते हैं और कैपिटल मार्केट जो होता है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए रहता है, ठीक है।